हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो चलिए करते हैं डाटा हैंडलिंग क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज, क्योंकि 3.1 हमने कर ली है, पर थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन जरूर करेंगे ताकि हमारी जो कंटिन्यूसी है वो बनती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि क्या क्या चीज है जो हम डाटा हैंडलिंग में सीख सकते हैं। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं 3.1 को, जिसमें हमने सीखा था रेंज को फाइंड आउट करना। आपने देखा कि हमारे पास कोई डाटा है और उसका हमें रेंज निकालना है, रेंज ऑफ डाटा। तो हम क्या करेंगे, हाईएस्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी, ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास, पहले तो हम उसके पास जाएंगे। ठीक है, हाईएस्ट में से अगर आप लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं तो आपको फाइंड आउट हो जाती है रेंज। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारा मीन, अर्थमेटिक मीन। अब मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है कि आपको क्या देखना है कि क्या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है आप उसका यहाँ पे सम लिखेंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितनी। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है 3.1 के, जो आप हमेशा याद रखेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है रेंज निकालिए, मीन निकालिए। ठीक है, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि रेंज होती है कि आप हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करेंगे, रेंज निकल आएगा। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप डिवाइड करोगे, आपका मीन निकल जाएगा। अब बारी आती है मोड। भाई ये मोड क्या बला है? क्या ये कोई रास्ते का मोड़ है? नहीं भाई, ये रास्ते का मोड़ नहीं है। ये है कि आपको कोई चीज ऑफन ज्यादा दिखाई दे रही है। सिंपल वे में मैं यही कहूंगी कि कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन आपको बार बार आपको दिखाई दे रही है या वो ज्यादा नंबर्स में है, तो वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डाटा। अब मोड ऑफ डाटा देखो, अब एग्जांपल से समझते हैं। मोड ऑफ डाटा, आप एक शॉपकीपर से बात कर रहे हैं और शॉपकीपर कहता है कि भाई मेरे पास तरह तरह की सेंटीमीटर के शर्ट्स हैं। वो कहता है एक मेरे पास 90 सेंटीमीटर के शर्ट्स हैं, मेरे पास 150 सेंटीमीटर के भी शर्ट्स हैं, ये एज्यूम है। मेरे पास 132 सेंटीमीटर के भी शर्ट्स हैं। अब वो पूछते हैं कि आपके 90 सेंटीमीटर के कितने शर्ट्स हैं जो बिकते हैं। ठीक है, कितने शर्ट्स हैं जो आपके बिकते हैं। तो वो कहता है कि 90 सेंटीमीटर के तो पूरे दिन में मेरे पास कम से कम 15 पीस हैं जो बिक जाते हैं। 150 के कोई 2 ही बिकते हैं और 132 के तकरीबन 10 बिक जाते हैं। तो आपने देखा कि वो शॉपकीपर 90 सेंटीमीटर के जो शर्ट्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है वो ज्यादा बेच रहा है। तो आपने देखा जो चीज ज्यादा ऑफर में आपको दिखाई दे रही है तो वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ डाटा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल चीज यही है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास यहां है 2 2 6 6 5 5 5 10 10 या 12। अब मैंने ये आपको एक डाटा दे दिया। अब मैं पूछती हूँ कि इसकी मोड क्या है, मोड ऑफ डाटा क्या है। तो आपने देखा 2 तो सिर्फ 2 ही बार है, 6 भी 2 बार है, पर 5 3 बार है, 10 2 बार है और 12 एक बार है। तो इसका जो मोड हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि जो 5 है वो हमें ऑफनली बार बार दिखाई दे रहा है। और यही डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है कि वो कहता है the mode of a set of observation is the observation that occur most often. The observation that occurs most often. ओके, जो हमें ज्यादातर प्राय दिखाई दे रही है ऑब्जर्वेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है मिडेन। ये मिडेन क्या होता है? मिडेन एक्चुअली होता है मिडल पार्ट ऑफ डाटा। ठीक है, मिडल पार्ट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। सो इसकी डेफिनेशन यही रहेगी, मिडेन। मिडेन का मतलब है कि आपके पास कोई डाटा दे रखा है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक डाटा है 24 36 46 17 18 25 और 35। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको ढंग से अरेंज करूंगी। सबसे पहला नियम यही है कि आप जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप उसको तरीके से या असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको क्या करोगे, अरेंज करोगे। जैसे मेरे पास सबसे पहले 17 आएगा, देन 18, देन 24, 25, 35, 36,
46। और अगर कोई नंबर एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट भी हो रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो कितनी बार आ रहा है आपको वो जरूर इसमें लिखना है, इसमें इंक्लूड करना है। अगर 17 दो बार होता तो मैं 17 को दो बार ही लिखती, 24 10 बार भी होता तो 24 को मैं 10 बार भी उसको लिखती। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में जरा अच्छे से हम उसको क्रिएट कर लेंगे, ऑर्डर में लिख लेंगे। अब आपने देख लिया, अब हमें मिडियन का मतलब है सेंटर कि सबसे जो बीच में जो वैल्यू आ रही है ना वो देखनी है। तो देखो हमने देखा 1 2 3, ठीक है, और पीछे से भी गिन लिया 1 2 3, मतलब बीच में मेरे पास कौन सी वैल्यू है 25। और इसका एक ये तरीका तो आपने देख लिया, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मेरे अकॉर्डिंग आप कैसे करोगे, आपने देखा आपके पास कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, आप 7 में +1 करो, ठीक है, अपॉन 2 करो, और इसका मतलब इसके बाद आपको सोल्व करके जो भी टर्म आएगी वही आंसर है। अब 7 + 1 क्या हो गया 8, 8/2 किया आपने, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब जो भी फोर्थ टर्म होगी वो मेरी मिडेन होगी, ठीक है, जो भी फोर्थ नंबर पे कोई भी हमारी वैल्यू है वो मेरी मिडेन है। जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर मेरा 25 आया, इसका मतलब 4 मेरा क्या है, मतलब 25 मेरा क्या है मिडेन है। इसको जरा दोबारा से समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरे पास अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर इन द सेंस मैंने मान लिया मेरे पास है 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 और 120। अब ये मेरे पास एक डाटा या इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब पूछता है कि भाई इसका आपको मिडेन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मिडेन निकालना है। सबसे पहली बात है आप सबको गिन लो कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। आप यहाँ 11 लिखो, उस पर +1 करो, /2 करो, और यहाँ पे लिख दो, मतलब इसके बाद जो भी टर्म आएगी, मतलब अब आया मेरे पास 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मतलब जो भी 6th टर्म होगी ना वो इसका आंसर होगा। अब 6th टर्म कौन सी है, देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये 6 है जो, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। 15 इसकी क्या हो जाएगी, मिडेन हो जाएगी। अगर इसको वैसे सोल्व करते हो सेंटर पार्ट्स तो देख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 का मैंने देख लिया, यहाँ से 5 देख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 इधर से 5 इधर से, बीच में कौन सा नंबर आया 50। तो ये दो तरीके हैं मिडेन निकालने के, आप किसी भी तरीके से मिडेन निकाल सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स है, ध्यान से करेंगे, और हो सकता है इसमें आपको मोड भी पूछे मिडेन भी पूछे, तो सब कुछ निकाल के दिखाना है। पर सबसे पहली बात है कि आप उसको ढंग से अरेंज करोगे, ठीक है, आप उन नंबर्स को ढंग से अरेंज करोगे ताकि आपका जो तरीका है, जो सवाल करने का तरीका है वो और अच्छा हो जाए। अब द स्कोर इन मैथमेटिक टेस्ट की 25 में से 15 बच्चों को इतने इतने नंबर मिले हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको लिख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करने का तरीका है, बस ध्यान से करना है। तो हमारे पास पहले 5 है सबसे छोटा, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 15 16 19 20 20 20 23 24 25 और 25। भाई जो भी है, चाहे 20 10 बार भी दे रखा है लिखना है, 23 कितनी बार भी दे रखा है लिखना है। तो हमने पहला काम कर लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको रख लिया। अब कह रहा है कि मोड निकालो। मोड का मैंने यही बताया था, जो भी आपको डाटा या जो भी ऑब्जर्वेशन आपको बार बार दिख रही है या ज्यादा बार दिख रही है वो उसका आंसर हो जाएगा। अब मैंने देखा 20 मुझे 3 बार दिखाई दिया, इसका मतलब इसका मोड कितना हो गया 20। अब बारी आती है इसकी मिडेन निकालने की, ठीक है। अब वही मैंने दो आपको तरीके बताए हैं, या तो आप गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मेरे पास ये 14 है, ठीक है, मेरे पास ये 14 है। कितने हैं 1 2, अच्छा 15 बच्चे हैं, सॉरी 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक हमने कहीं मिसिंग कर दिया है भाई, 5 9 10 12 15 16 19 20, अच्छा 20 हमारा 4 बार है,
ठीक है। तो ये 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चे हैं तो आप सीधा करो 15 + 1/2 कर दो, ठीक है। इसका मतलब इसके बाद मेरी जो भी आंसर आएगा, जो भी टर्म आएगी, तो आपने कहा 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 8th टर्म पे आपके पास जो भी नंबर है वो इसका मिडेन है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे मेरे पास 20 है, तो इसकी मिडेन कितनी हो गई? 20। अभी पूछता है क्या मिडेन और मोड दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है भाई, ये मेरे पास दोनों सेम है। सो यस दे आर सेम, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलो। 11 जो प्लेयर्स हैं उनके द्वारा जितने भी स्कोर बनाए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला बात है, इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो पहले आ जाएगा मेरे पास 6 15, इसको अच्छे से लिखेंगे, सॉरी 6 8, लिख लेते हैं हम अच्छे से इसको, scored in increasing order, लिखा, ये हमारे पास लिखा जाएगा भाई 6 8 10 10 15 15 15 50 8 100 120, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। मोड निकालना है तो आपको पता होगा, मोड मतलब जो ओपन ऑब्जर्वेशन दिख रही है तो मोड इसका 15 हो जाएगा। बात आती है मीन निकालने का, तो मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम करेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे, चाहे कोई कितनी बार आ रहा है सबको प्लस करेंगे। तो 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, प्लेयर्स हैं, ये 11 है। तो हमारा इसको आएगा 429, प्लस करके 429 आया, 11 से डिवाइड कर दो 39। सो 39 इसकी मीन है, स्कोर है, ठीक है। 39 क्या है? मीन है। अब बारी आती है मिडेन निकालने की, ठीक है। मिडेन कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं इस वाले पोर्शन को, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, अब मिडेन निकालनी है। मिडेन का पता है, जो भी सेंट्रल पार्ट है उसको हम मिडेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमने इसको अरेंज तो कर रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जल्दी से इसकी मिडेन भी निकाल देते हैं। हाँ जी, तो 6 8 10 10 है। अब आप यहाँ गिन सकते हैं। तो मैंने मिडेन का एक फॉर्मूला बताया है आपको, बहुत ही सिंपल करने का। आप कितना करो, जितने भी n नंबर हैं उनको प्लस कर दो 1 से और 2 से डिवाइड कर दो, जो भी टर्म निकलेगी वो हमारा आंसर होगा। तो देखो कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर्स है। 11 में आप 1 प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 12 को 2 से डिवाइड करो। इसका मतलब जो भी नंबर 6th टर्म पे है वो मेरा आंसर है मिडेन का। तो हम देख लेंगे कि भाई 6th नंबर पे कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है 15, तो 15 इसकी मिडेन है। अब देखो 1 2 3 4 5, यहां से 5 नंबर और यहां से 5 नंबर, बीच में सेंटर में क्या आता है 15, तो ये क्या है, मिडेन है, मतलब इसका बीच का नंबर, सेंटर का नंबर। The weight in kg of 15 students of a class are, मोड निकालना है, मिडेन निकालना है, बताना है कि भाई कैसे है। Is there more than one mode, कि एक मोड से ज्यादा है या नहीं। तो देखो भाई, अगर यहाँ वेट है 15 स्टूडेंट्स का, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर we get
थोड़ा सा ना सावधानी वाला काम है। अगर आप ये सोचो कि आप जल्दी से इसको ऐसे ही बिना सोचे समझे कर दोगे तो भाई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आप धीरे धीरे करें, समझदारी से करें, नंबर्स के साथ हमें गेम खेलना है। 43, 43 और 43, 45 और 47 और 50। ठीक है, हमने देखा 38 3 बार है, 43 भी 3 बार है। इसका मतलब जो इसकी मोड है वो भाई 2 है, एक 38 है और एक 43 है। मोड 2 हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मिडेन 1 होती है, मोड 1 से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अब है मिडेन निकालने का फॉर्मूला। तो मिडेन सिंपल बात करोगे n+1/2 और इसके बाद जो भी हमारी टर्म निकलेगी, n मतलब जितने नंबर्स दे रखे हैं। तो कितने नंबर है हमारे पास टोटल 15 नंबर हैं, जिसमें 1 जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे और इसके बाद जो हमारी टर्म आएगी वही हमारा मिडेन होगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी 8th टर्म पे नंबर है वो हमारा मिडेन है या वो हमारा सेंटर डाटा है। तो देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है 40। भाई अरेंज करने के बाद है, कभी आप उसमें ढूंढने लग जाओ। ठीक है, अरेंज करने के बाद आपको देखना है कि 8th टर्म पे कौन सा हमारा आंसर है। ठीक है, तो मिडेन क्या होगी इसकी 40। सबसे पहले यही काम है, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर मोड देखो कौन सा नंबर आपको ओपनली दिखाई दे रहा है बार बार, फिर आप मिडेन निकालोगे, n+1/2 कर सकते हैं या आप इनको गिन के बीच का नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मोड एंड मिडेन ऑफ द डाटा। इसका मोड भी निकालना है और मिडेन भी निकालना है। सबसे पहली बात है, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको डालोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, मेरे पास डाटा आ गया 12 12 13 13 14 14 14 16 और 19। ठीक है, 14 बार बार दिखाई दिया तो मोड क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब इसके बारी आते हैं मिडेन की। तो मिडेन का आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें 2 निकलेगा तो आप कैसे कर सकते हैं, n+1/2 जो टर्म आएगी वो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, +1 कर दोगे। ठीक है, 10/2, 2 1 2 5 10। जो भी 5th टर्म है वो हमारा आंसर है। 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो 14 हमारी क्या हो जाएगी, मिडेन हो जाएगी। 14 इज द मिडेन। ओके, दोनों ही सेम है, मोड भी और मिडेन भी। अभी कुछ ट्रू फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इज अ डाटा। मोड क्या होती है, एक ही होती है, बिल्कुल, मोड हमेशा एक ही होगी। ठीक है, मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डाटा। मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। भाई मीन एक नहीं होती, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, द मिडेन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। जो मिडेन है क्या वो एक है, हाँ बिल्कुल भाई एक ही है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने के बाद आएंगे कि आपने इनको अच्छे तरीके से कैसे किया है। ठीक है, इसके बाद है मिडेन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इज अ डाटा इज ट्रू। अब हम इसका मीन निकालना है। मीन निकाल के बताना क्या, इसकी मीन 9 आ रही है। ये आप इसको सबको अरेंज करोगे तो इसको प्लस करके 64 आएगा, जिसको 8 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 8। सो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स कि भाई नहीं, इसकी मीन 9 नहीं है, इसकी मीन 8 है। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।